Today I am going to take your revision classes. प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं. मैं एक छोटा सा टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन को आपको क्लियर कर दे रहा हूँ. इस टॉपिक का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन. ये आपका रिवीजन क्लास है. यूनिट एंड डायमेंशन. डायमेंशन में हमने बताया था पहले इसका मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से. किसी भी यूनिट का डायमेंशन शो करने के लिए हमें तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है. कोई भी डायमेंशन हम खुद दिखाएंगे. ये डायमेंशन का होगा ब्रैकेट में एम एल टी. यानी अभी किसी का दिखाना है तो ये तीनों एम एल और टी के रूप में दिखाना होगा. जैसे हमें दिखाना है डायमेंशन ऑफ मास. डायमेंशन ऑफ मास का दिखाना है तो हमें एम एल टी तीनों फॉर्म में लिखना होगा. और इसमें हमें सिर्फ एम को रखना है, इसलिए एम के पावर 0 टी के पावर 0 करना होगा. अगर किसी के पावर 0 है इसका वैल्यू 1 होता है. टी का पावर 0 है इसका वैल्यू 1 होता है. आप यहाँ देख सकते हैं एल के पावर 0 इट मीन्स इसका वैल्यू 1. टी के पावर 0 इट मीन्स इसका वैल्यू 1. इसलिए अगर मास का सिर्फ डायमेंशन दिखाना हो तो एम एल 0 टी 0 दिखा सकते हैं. चलिए आगे डायमेंशन ऑफ लेंथ. तो डायमेंशन ऑफ लेंथ को हमें शो करना है सिर्फ एल को, कैपिटल एल को. तो हम कैसे इसे शो कर सकते हैं? एम एल टी लिखेंगे. बट हमें सिर्फ एल को लेना है, इसलिए हमें m टू द पावर 0 t टू द पावर 0 करना होगा. ओके. नेक्स्ट है आपका इसी तरह से डायमेंशन ऑफ टाइम. टाइम का डायमेंशन हमें शो करना है तो जनरली हम t लिख करके भी निकल सकते हैं. लेकिन हमें फुल डायमेंशन दिखाना हो तो m0 l0 t दिखाना होगा. इट मींस m के पावर 0 वैल्यू 1, l के पावर 0 वैल्यू 1, t यहाँ पर हो गया, इसलिए टाइम का डायमेंशन हो गया. इसी तरह से मान के चलिए आपका दिखाना है डिस्टेंस. डिस्टेंस इज आल्सो ए लेंथ. सो हम सिर्फ l दिखाकर शो कर सकते हैं. इसका फुल डायमेंशन होगा m0 l t0. ओके. नेक्स्ट है आपका अगर डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए लेंथ. ये भी एक प्रकार का लेंथ है. सो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस एल t0. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? Distance and displacement you can see here. Point A and B. This we can show here A to B. If any person goes A to B, one direction, if distance you are taking distance, one direction it will take positive. But opposite direction also it will take positive. It means distance also take positive sign. But displacement, if you are taking A to B, it means if you are taking positive, then B to A it will negative. Means distance always positive and displacement it will show positive sign, negative sign also. Distance never goes to value of 0, but displacement gives the value 0. It means 0, it will show 0, it will not show 0. ये 0 आपका नहीं हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है. अब आइए, अब मान के चलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम. displacement upon time. Displacement it is also a length. Time it is we can show like that t. Again we show lt minus 1.
So we can write down in this way m0 lt minus 1. Velocity, speed. Speed is equal to distance upon time. Distance upon time. Distance, it is a length, time. So we can write down lt minus 1, m0 lt minus 1. Okay. Velocity, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी. ये वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी में आता है बिकॉज इट हैज ए डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन. डिस्टेंस और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन. नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. नाउ यू कैन सी दिस. Acceleration. Now I have to write the dimension of acceleration. Acceleration means change in velocity. Change in velocity upon time. Upon time. In definition, the rate change of velocity is called acceleration. It means change of velocity we can write down in dimension form lt minus 1 and time t. So lt minus 2 we can write in this form m0 lt minus 2. This is the dimension of acceleration. m0 lt minus 2. Again, next one, force. Dimension of force. Dimension of force. Force formula, mass into acceleration. We know that, all of you know, mass into acceleration. Mass into acceleration. Dimension m lt minus 2. We can write down in this form dimension of force m lt minus 2. Impulse. Force upon time. Force upon time. Force ml t minus 2 upon t. So we can write down in this way ml t minus 1. In this way we can convert also in unit also. See, mass in unit form, unit MKS system, FPS system, SI system, CGS system. MKS mass in kilogram, length in meter, mass kilogram, time in second. FPS लेंथ को हम फुट में लिखते हैं, मास को पॉन्ड में और टाइम को हम सेकेंड में दिखाते हैं. एसआई सिस्टम जस्ट लाइक एमकेएस सिस्टम, मास को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को हम सेकेंड में दिखाते हैं. सीबीएस सिस्टम, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को हम सेकेंड में शो करते हैं. अब इस डायमेंशन से हम यूनिट भी लिख सकते हैं, किसी का भी. जैसे आप देख सकते हैं वेलोसिटी की यूनिट हमें एसआई यूनिट में दिखाना है. एसआई यूनिट में लेंथ को हमें एसआई में देखना है. लेंथ को हम किस में मापते हैं? मीटर में. टाइम को किस में?
सेकेंड में, मीटर सेकेंड अपॉन -2 वी कैन राइट डाउन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी को हमें सीजीएस में दिखाना है तो लेंथ को हम किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में, टाइम को सेकेंड में, इसलिए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ फोर्स को हम दिखा सकते हैं, मास को डायमेंशन से हमें लिखना है यूनिट, ऐसा यूनिट में लिखना है। तो अगर मान के चले फोर्स है, मास को किस में दिखाएंगे? किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और समय को सेकेंड में, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन। अगर किसी पिंड पर किसी पिंड का भार 1 केजी हो और उसमें जब बल लगाते हैं और त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न हो जाता है तो वह बल 1 न्यूटन का कहलाता है। अगर कोई पिंड है, उस पिंड का द्रव्यमान 1 केजी हो और उस पर हम कोई बल लगाते हैं और यदि उसमें त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न हो जाता है तो वह बल 1 न्यूटन का हो। इट मीन्स ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सीजीएस में इसका देख सकते हैं, सीजीएस में है डायमेंशन से ही ले mlt-2। अब सीजीएस में मास को किस में आप ग्राम में दिखाते हैं, लेंथ को किस में मीटर में, समय को सेकेंड में, यानी हो गया ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। सेकेंड स्क्वायर इसे कहते हैं 1 डाइन, यानी आपका बल का सीजीएस मात्रक क्या हो गया? डाइन। मतलब डाइन को कैसे परिभाषित करेंगे? यदि किसी पिंड का भार 1 ग्राम, यदि किसी पिंड का भार 1 ग्राम हो या मास 1 ग्राम हो, उस पर बल लगाने से यदि त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न हो जाए, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न हो जाए तो वह बल 1 डाइन है। बल का सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन है। अब हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इन डाइन? डाइन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं 1 न्यूटन को हम डाइन में कैसे, 1 न्यूटन का मतलब है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी में आपका सीजीएस में बदलना है तो 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया। मीटर है तो आपका 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ 1000 into 100 अगेन सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। सो आप किसी फॉर्म में लिख सकते हैं 10⁵ ये डाइन हो गया। 1 न्यूटन में कितना डाइन हो गया? 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन हो गया। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए आप ऐसा यूनिट में आप रखे हैं, उसको सीजीएस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा हाउ टू कन्वर्ट ऐसा यूनिट इनटू सीजीएस यूनिट। थैंक यू।